बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में बताया था कि फूड के दो सोर्सेज होते हैं। इंसान जो भी खाता है वो दो सोर्सेज से आता है। नंबर 1 क्रॉप से, नंबर 2 एनिमल से। या तो हम गोश्त खाएंगे या कोई वेजिटेबल फ्रूट खाएंगे। तो दोनों सोर्स के लिए अगर तो एनिमल सोर्स है तो एनिमल सोर्स के ऊपर जहाँ पर भी एनिमल के शेड होंगे, फार्म होंगे, कोई पोल्ट्री फार्म है, गोट फार्म है, कोई शीप फार्म है तो वहाँ पर बायोसिक्योरिटी की इम्प्लीमेंटेशन होगी। और जिस जगह पे फूड प्रोसेस हो रहा है वो क्रॉप से प्रोसेस हो रहा हो या किसी भी तरह का फूड प्रोसेस हो रहा है, किचन है, रेस्टोरेंट है, खेत है, तो वहाँ पर फूड सेफ्टी इम्प्लीमेंट हो रही होगी। अगर हम देखें कि फूड सेफ्टी और बायोसिक्योरिटी में फ़र्क क्या है, तो बायोसिक्योरिटी एक वाइडर सेंस में बड़ा सब्जेक्ट है और फूड सेफ्टी उसका एक हिस्सा है। यानी बायोसिक्योरिटी हर जगह पे हर हाल में इम्प्लीमेंट होती है। जिस जगह भी जानदार होंगे वहाँ पर बायोसिक्योरिटी की इम्प्लीमेंटेशन होगी। और जानदार क्या होते हैं? जानदार ये भी पिछली वीडियो में बताया था कि 3 किस्म के जानदार होते हैं। नंबर 1 ह्यूमन बीइंग होते हैं, इंसान होंगे या जानवर होंगे सॉरी इंसान होंगे या जानवर होंगे या फिर नबातात होंगे यानी कि पौधे वगैरह। तो इन तीनों को जब हम इनकी ग्रोथ करेंगे या इनकी केयर करेंगे, इनके रहने सहने के तरीके को देखेंगे तो वहाँ पे बायोसिक्योरिटी इम्प्लीमेंट हो रही होती है। जिस जगह इंसान रह रहे होते हैं वो भी अपने एनवायरनमेंट में बायोसिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि आप जब हम हैंड वॉशिंग कर रहे होते हैं तो हर वक्त हम हैंड वॉशिंग फूड सेफ्टी के लिए नहीं कर रहे होते, हम अपनी सिक्योरिटी के लिए कर रहे होते हैं। बेसिकली बायोसिक्योरिटी से मतलब है कि बायोलॉजिकल थ्रेट जो हैं उनसे आप किस तरह से बच सकते हैं। तो बायोलॉजिकल थ्रेट कौन से हो सकते हैं? उसमें जर्म, बैक्टीरिया, वीड्स, कुछ भी ऐसा जो कि आपको नुकसानदेह कर सकता है। और जैसे कि कोरोना वायरस एक बायोलॉजिकल थ्रेट है, तो इसके लिए बायोसिक्योरिटी क्या है कि आपने हैंड सैनिटाइजर यूज़ करना है, मास्क यूज़ करना है, हैंड वॉशिंग करनी है, डिस्टेंस रखना है। तो ये बायोसिक्योरिटी के मेजर हैं जो हम कोविड-19 से बचने के लिए करते हैं। अब जिस तरह से ये बायोसिक्योरिटी हम अपने लिए कर रहे होते हैं कि हमने बैक्टीरिया से बायोलॉजिकल जो भी इम्पैक्ट हो सकता है, जो थ्रेट हो सकते हैं बायोलॉजिकल, उनसे बचने के लिए हम जो अपने लिए मेजर कर रहे होते हैं, सेम मेजर हम एनिमल्स के लिए भी कर रहे होते हैं और सेम मेजर हम प्लांट के लिए भी कर रहे होते हैं, यानी कि क्रॉप्स के लिए कर रहे होते हैं, नबातात के लिए कर रहे होते हैं। तो बायोसिक्योरिटी तीनों जगह पे, मतलब कि हर जानदार की जो तीनों जानदार की स्टेजेस हैं, इंसान है, एनिमल है और नबातात है, इन तीनों के ऊपर बायोसिक्योरिटी इम्प्लीमेंट हो रही होती है। और जो ग्लोबल गैप का स्टैंडर्ड है वो इसी बायोसिक्योरिटी को लेके चलता है कि आप फसलों को किस तरह से उस वहाँ पे क्रॉप जब आप प्रोसेस करते हैं तो किस तरह से बायोसिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद जब वो क्रॉप फ्रूट देती है, कोई फल देती है, गंदम देती है, राइस देती है, जो भी वहाँ पे वो उसका आउटपुट है, वो जो फूड होगा उस फूड के लिए फिर फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। लेकिन जब तक फूड उससे निकल नहीं आता, उससे पहले जो प्रोसेस हो रहा होता है वो बायोसिक्योरिटी का प्रोसेस है। तो बायोसिक्योरिटी एक बड़ी अम्ब्रेला है जिसके अंदर फूड सेफ्टी एक छोटा पोर्शन है। यानी फूड सेफ्टी उस वक्त इम्प्लीमेंट होगी जब फूड अवेलेबल होगा। लेकिन अगर फूड अवेलेबल नहीं है लेकिन आपने उस एनवायरनमेंट को सेफ रखना, एनवायरनमेंट में जो भी इंसान है, जानवर हैं या पौधे हैं, उनको सेफ रखना है, तो फिर आप बायोसिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये एक डिफरेंस आप समझ लें कि बायोसिक्योरिटी एक बड़ी अम्ब्रेला है जिसमें एनवायरनमेंट से आप किस तरह से बच सकते हैं, एनवायरनमेंट में जो थ्रेट हैं, जो बायोलॉजिकल थ्रेट हैं, उनसे आप किस तरह से बच सकते हैं, ये बायोसिक्योरिटी है। और ये तीनों स्टेजेस पे, यानी इंसानों पे, जानवरों पे और नबातात, तीनों के ऊपर इम्प्लीमेंट होगी। और जो फूड सेफ्टी है ये सिर्फ उस वक्त इम्प्लीमेंट होगी जब फूड प्रोसेस हो रहा होगा। इसका मतलब भी ये है कि आपने इंसानों को हमने किस तरह से सेफ रखना है। यानी वो फूड जो इंसान खा रहे होते हैं या खाएंगे वो फूड इतना सेफ हो कि वो उनके लिए मुजरे से ना हो, वो उनके लिए कोई जान का खतरा ना हो। तो इंसानों को सेफ फूड देने के लिए, न्यूट्रिशनल फूड देने के लिए फूड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। और बायोसिक्योरिटी भी इंसानों को या जानवरों को और पौधों को उस थ्रेट से, बायोलॉजिकल थ्रेट से बचाने के लिए किया जाता है। मकसद दोनों का ये है कि इंसान महफूज रहे, वो सेहतमंद रहे, तंदुरुस्त रहे और जो वो खाए उससे भी उसको ख़तरा ना हो और जो उसकी इन्वायरमेंट है
उससे भी उसको खतरा ना हो। तो जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे बायोसिक्योरिटी इंप्लीमेंट होगी, और जो फूड है वहाँ पे यानी जो खा रहा है वो कितना सेफ है उसके लिए फूड सेफ्टी इंप्लीमेंट होगी। तो इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।